बहुत पहले एक ऐसी दुनिया में जहां दैवीय और नश्वर क्षेत्र आपस में जुड़े हुए थे, कश्यप नाम के एक अरष्य रहते थे। अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध और देवताओं और मनुष्यों द्वारा समान रूप से पूजित कश्यप की दो पत्नियां थीं, विनता और कद्रु। प्रत्येक पत्नी को बहुत महत्व की संतान पैदा करनी थी। विनता, जो अपने कोमल हृदय और धर्मपरायणता के लिए जानी जाती थी, शक्तिशाली बच्चों की चाह रखती थी। उसने देवताओं से बहुत प्रार्थना की और उसकी भक्ति को पुरस्कृत किया गया जब उसने 2 उज्ज्वल अंडे दिए। कद्रु, 1000 नागों की मां, जिन्हें नाग के रूप में जाना जाता है, विनता और उसकी संभावित संतानों के प्रति ईर्ष्या रखती थी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिन जब सुनहरा सूरज धरती पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था, कद्रु ने विनता के सामने एक शर्त रखी। वे उच्चैश्रवा नामक दिव्य घोड़े की प्रशंसा कर रहे थे, जो दूध के सागर के मंथन के दौरान निकला था। कद्रु ने शर्त लगाई कि घोड़े की पूंछ काली है, जबकि विनता ने उसके शुद्ध सफेद रूप को देखकर पूरे विश्वास के साथ शर्त लगाई कि यह सफेद है। दांव बहुत बड़ा था। हारने वाला विजेता का दास बन जाएगा। ईर्ष्या और चालाकी से प्रेरित कद्रु ने अपने सर्प पुत्रों को घोड़े की पूंछ के चारों ओर कुंडल बनाकर उसे काला दिखाने का निर्देश दिया। इस छल से धोखा खाकर विनता शर्त हार गई और उसे कद्रु और नागों की सेवा करने के लिए अभिशप्त होना पड़ा। कई साल गुलामी में रहने के बाद आखिरकार विनता के अंडों में से एक फूटने लगा। आसमान में एक तेज रोशनी फैल गई और अंडे से गरुड़ निकला। वह एक शानदार प्राणी थे, जिनका शरीर एक इंसान जैसा था। पंख एक बाज जैसे थे और उनकी चमक सूरज से भी तेज थी। उनकी उपस्थिति विस्मयकारी थी और उनकी ताकत बेमिसाल थी। गरुड़ को अपनी मां की दुर्दशा के बारे में पता चला तो वह उन्हें मुक्त करने की तीव्र इच्छा से भर गए। उनके साथ हुए अन्याय से उनका दिल दुख गया और उन्होंने उन्हें कद्रु की गुलामी से मुक्त करने की कसम खाई। अपनी मां को मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित गरुड़ ने नागों का सामना किया। वे विनता को छोड़ने के लिए सहमत हो गए, लेकिन उनकी कीमत बहुत अधिक थी। उन्होंने अमृता मांगा, जिसे सर्वोच्च स्वर्ग में देवताओं द्वारा संरक्षित किया गया था। यह कार्य असंभव लग रहा था, क्योंकि अमृता दुर्जय बाधाओं और दिव्य संरक्षकों से घिरा हुआ था। बिना रुके गरुड़ अपनी खतरनाक खोज पर निकल पड़ा। उनकी यात्रा उनके दृढ़ संकल्प और शक्ति का प्रमाण थी। उन्होंने तूफानी समुद्रों को पार किया, आसमान को छूने वाले पहाड़ों पर चढ़ाई की और आग और बर्फ के क्षेत्रों में कदम रखा। प्रत्येक व्यक्ति ने उनकी हिम्मत की परीक्षा ली, लेकिन गरुड़ की आत्मा अदम्य रही। गरुड़ की यात्रा जोखिम और आश्चर्य से भरी थी। उन्हें भयंकर तूफानों का सामना करना पड़ा, जो उन्हें चीर कर रख देने वाले थे, लेकिन उनके शक्तिशाली पंख हवाओं को चीर कर निकल गए। उन्होंने ऊंचे पहाड़ों को पार किया। हर कदम उनके धीरज और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। आग के क्षेत्र में उन्होंने चिलचिलाती लपटों का सामना किया और बर्फीले परिदृश्यों में उन्होंने जमा देने वाले तापमान को चुनौती दी। अपने रास्ते में उन्हें भयंकर रक्षकों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक पिछले वाले से ज्यादा दुर्जय था। फिर भी गरुड़ की ताकत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें हर परीक्षा में पार किया। आखिरकार गरुड़ उस दिव्य क्षेत्र में पहुंच गए जहां अमृत रखा हुआ था। देवताओं ने उनके द्वारा उत्पन्न खतरे को पहचानते हुए अमृत की रक्षा के लिए तैयार खड़े थे। बेजोड़ गति और शक्ति के साथ गरुड़ ने उन्हें मात दी और अमृत के कलश को जब्त कर लिया। जैसे ही वे वापस धरती पर आए, इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने उनका पीछा किया। गड़गड़ाहट और बिजली चमकने से स्वर्ग कांप उठा। अथक हमले के बावजूद गरुड़ का संकल्प अडिग था। उनकी महान भावना जगी और एक क्षण में उन्होंने इंद्र के साथ एक सौदा कर लिया। गरुड़ अपनी मां की आजादी के बदले अमृत वापस करने के लिए सहमत हो गए। गरुड़ की वीरता और ईमानदारी से प्रभावित होकर इंद्र ने सौदा स्वीकार कर लिया। गरुड़ अमृत लेकर लौटे और नागों को भेंट किया, जिन्होंने अपने वचन के अनुसार विनता को उसके बंधन से मुक्त कर दिया। जैसे ही नागों ने अमृत पीने की तैयारी की, इंद्र ने झपट्टा मारकर उसे वापस ले लिया, जिससे अमृत देवताओं के पास ही रहे।
नागों के हाथ खाली रह गए और विनता आखिरकार मुक्त हो गई। ब्रह्मांड के संरक्षक विष्णु ने गरुड़ की बहादुरी और भक्ति को देखा। वे गरुड़ के सामने प्रकट हुए और उन्हें अपना दिव्य वाहन चुना, जिससे उन्हें अमृता और स्वर्ग में सम्मान का स्थान मिला। गरुड़, जो अब विष्णु के शाश्वत साथी थे, नागों के शाश्वत शत्रु बन गए, जो अच्छाई और बुराई के बीच सतत संघर्ष का प्रतीक थे। पक्षियों के राजसी राजा गरुड़ ने विष्णु को अपनी पीठ पर उठाकर स्वर्ग में उड़ान भरी। वे शक्ति, निष्ठा और धार्मिकता के प्रतीक बन गए। उनकी किंवदंती ने पीढ़ियों को प्रेरित किया, जो साहस और भक्ति की स्थायी भावना का प्रमाण है। गरुड़ की कहानी समय से परे है और हमें प्रेम की शक्ति तथा एक महान हृदय से आने वाली ताकत की याद दिलाती है। पक्षियों के शक्तिशाली राजा गरुड़ की कथा बहादुरी, बलिदान और बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है। यह हमें प्यार की शक्ति और एक नेक दिल से आने वाली ताकत की याद दिलाती है। एक समर्पित बेटे से एक दिव्य योद्धा बनने तक गरुड़ की यात्रा एक कालातीत कहानी है, जो इसे सुनने वाले सभी लोगों की कल्पना और दिलों को जीत लेती है। उनकी कहानी प्रेरणा देती है। एक ऐसी दुनिया में आशा और साहस की किरण है, जहां मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके अपनी राय बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।